ओम श्री गणेशाय नमः। सप्तमोऽध्यायः। श्री गणेश जी का राजा वरेण्य से उपासना योग का वर्णन करना। वरेण्य उवाच का शुक्ला गतिरुदिष्टा का च कृष्णा गजानन किं ब्रह्म संसृतिः का मे वक्तुमर्हस्य नुग्रहात्। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्णा गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? यह आप सब मुझसे कृपा कर कहिए। श्री गजाननुवाच अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला कर्मार्हमयनं गतिः चान्द्रं ज्योतिस्तथा धूमो रात्रिश्च दक्षिणायनम् कृष्णैते ब्रह्म संसृत्योर्वाप्तेः कारणं गति दृश्यादृश्यमिदं सर्वं ब्रह्मैवेत्यवधारय। श्री गणेश जी बोले, अग्नि, ज्योति और दिवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है जो उत्तरायण है। चंद्र, ज्योति, धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णा गति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्मानुसार जीवों को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अदृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। क्षरं पंचात्मकं विद्धि तदन्तरमक्षरं स्मृतम् उभाभ्यां यदतिक्रांतं शुद्धं विद्धि सनातनम्। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्म संभूति संसृति परिकीर्तिता संसृतिं प्राप्नुवन्ते ते संसृतिं प्राप्तुमर्वन्ते ते ये तु मां गणयन्ति न। अनेक जन्मों की संभूति आवागमन को संसृति कहते हैं। इस संसृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं जानते। ये मां सम्यगुपासन्ते परम ब्रह्म प्रयान्ति ते ध्यानादैरूपचारैर्मां तथा पंचामृतादिभिः। जो ध्यान, पूजन और पंचामृतादि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्नान वस्त्राद्यलंकार सुगंध धूप दीपकैः नैवेद्यै फलताम्बूलैर्दक्षिणाभिश्च यो अर्चयेत् भक्त्यैकचेतसा चैव तच्छेष्टं पूरयाम्यहम्। एवं प्रतिदिनं भक्त्या मद्भक्तो मां समर्चयेत्। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम धूप, गंध, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्ति पूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मेरे भक्त को मेरी पूजा करनी चाहिए। अथवा मानसीं पूजां कुर्वीत स्थिरचेतसा अथवा फलपत्राद्यै पुष्पमूलजलादिभिः पूजयेन्मा प्रयत्नेन तत्तदिष्टं फलं लभेत्। त्रिविधास्वपि पूजासु श्रेयसी मानसी मता। अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीन प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। साप्युत्तमा मता पूजा निश्चया कृता मम ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिश्चयः। एकां पूजां प्रकुर्वाणो अप्यन्यो वा सिद्धमृच्छति मदन्यदेवं यो भक्त्या द्विषन्मामन्यदेवतां सोऽपि मामेव यजते परं त्वविदितो नृपं। यो ह्यन्यदेवतां मां च द्विषन्नन्यां समर्चयेत् याति कल्पसहस्रं च निर्यान दुःखभाक् सदा। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है।
ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई मेरी एक पूजा को करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्त्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। भूत शुद्धिं विधायादौ प्राणानां स्थापनं ततः आकृष्य चेतसो वृत्तिं ततो न्यासमुपक्रमेत् कृत्वान्तर्मात्रकान्यासं बहिष्याथ षडंगमम्। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करे, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करे, अंतर्मात्रिका न्यास करके फिर बहिर्मात्रिका न्यास तथा षडंग न्यास करे। न्यासं च मूलमन्त्रस्य ततो ध्यात्वा जपेन्मनुं स्थिरचित्तो जपेन्मन्त्रं यथा गुरुमुखावगतम्। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करे और स्थिर चित्त से गुरुमुख के सुने हुए मंत्र का जप करे। जपम निवेद्य देवाय स्थित्वा स्तो त्रैरनेकधा एवं माम य उपासीत स लभेन मोक्षमव्ययम्। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। य उपासनया हीनो धिंनरो व्यर्थ जन्म भाग यज्ञो अहमौषधम मंत्रो अग्निराज्यम च हविर्युतम। जो मनुष्य उपासना से हीन है, उसे धिक्कार है और उसका जन्म व्यर्थ है, वृथा है। यज्ञ, औषधि, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और हुत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यानम ध्येयम स्तुतिम श्रोत्रम नतिर्भक्तिरुपासना त्रयी गेयम पवित्रम च पितामह। ध्यान, ध्येय, स्तुति, श्रोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओंकारः पावनः साक्षी प्रभुर्मित्रं गतिर्लयः उत्पत्तिः पोषको बीजं शरणं वासः एव च असन्मृत्युः सदमृतमात्मा ब्रह्मा हवेव च दानं होमस्तपो भक्तिर्जपः स्वाध्याय एव च। ओंकार पावन साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्म, दान, होम, तप, भक्ति, जप, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। यद्यत् करोति तत्सर्वं समे मयि निवेदयेत् योषितो अथि दुराचाराः पापास्त्रैवर्णिकास्तथा मदाश्रया विमुच्यन्ते किं मद्भक्त्या द्विजातयः न विनश्यति मद्भक्तो ज्ञात्वेमा मद्विभूतयः। यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त द्विजाति की तो बात ही क्या। मेरे भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। प्रभवम मे विभूतिश्च न देवा ऋषयो विदुः नाना विभूतिभिरहं व्याप्य विश्वं प्रतिष्ठितः। यद्यक्षरेष्ठतमं लोके सा विभूतिर्निबोध मे। मेरे प्रभव, उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है, वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। इति श्री गणेश पुराणे गजानन वरिण्य संवादे गणेश गीतायाम उपासना योगो नाम सप्तमोऽध्यायः।